नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बात बंगाल में बनते नए सियासी समीकरण की और ममता बनर्जी की मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए बढ़ती चुनौतियों की भी करेंगे आज बात। दरअसल बाबरी मस्जिद की नींव रखने के चलते टीएमसी से बाहर हुए हुमायूं कबीर ने अपनी अलग राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ममता बनर्जी की मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए हुमायूं कबीर कितनी मुश्किलें बढ़ाएंगे। तो पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति तेज हो गई है। इसका मुख्य केंद्र बिंदु मुर्शिदाबाद ज़िला बना हुआ है। यहाँ टीएमसी से बाहर किए गए हुमायूं कबीर मुसलमानों के बीच अपनी सियासी पकड़ बनाने में जुटे हैं। हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में एक नई बाबरी मस्जिद बनाने की नींव रखी। इसके चलते ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को टीएमसी के से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में हुमायूं कबीर अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसका औपचारिक ऐलान सोमवार को मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में आयोजित सभा में वो करेंगे। दरअसल टीएमसी ने से निष्कासित होने के बाद अब हुमायूं कबीर ने अपनी खुद की पार्टी बनाने का फैसला किया है। इसका ऐलान अपने समर्थकों के बीच और उनका ये भी कहना है कि उनकी पार्टी सिर्फ आम लोगों के विकास की बात करेगी, जिसके आधार पर जनता उन्नयन पार्टी नाम रखा गया। उन्नयन का मतलब ही विकास होता है। उन्होंने अपनी पार्टी के चुनाव निशान के लिए पहली पसंद टेबल और दूसरी पसंद जोड़े गुलाब बताया है। आपको बता दें, हुमायूं कबीर ने बंगाल की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही हुमायूं दावा कर रहे हैं कि बंगाल के किंग मेकर बनकर वो उभरेंगे। हुमायूं के मुताबिक वो बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों से अपील की कि वे एकजुट हों और अगले साल होने वाले अहम विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए गठबंधन में चुनाव लड़ें। इसका ऐलान हुमायूं कबीर ने सोमवार को अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी की घोषणा से एक दिन पहले किया। हुमायूं कबीर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं पश्चिम बंगाल में सभी एंटी तृणमूल कांग्रेस और एंटी बीजेपी ताकतों को एक साथ आने के लिए बुला रहा हूं। आइए हम अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में ग्रैंड अलायंस बनाकर लड़ें। हालांकि ऐसी कोई भी ताकत खुद को सबसे ऊपर समझती है तो मेरी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों से उम्मीदवार उतारूंगा, ये कह रहे हैं हुमायूं कबीर। वो ये भी कहते हैं कि मेरे पास वो ताकत है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि उनका मौजूदा कदम पूरी तरह से पॉलिटिकल है, इसलिए वो कोई भी फैसला करने से पहले कई बार सोचेंगे। वहीं हुमायूं मुर्शिदाबाद में 10 सीट जीतने का दावा भी कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से 20 पर टीएमसी का कब्जा है और 2 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार मुर्शिदाबाद की राजनीति में हुमायूं कबीर अपनी धमक दिखाने की कोशिश में है। हालांकि हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनकी पार्टी का मुकाबला न सिर्फ बीजेपी से होगा बल्कि ममता बनर्जी की टीएमसी से भी होगा। हुमायूं कबीर ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि अब मुसलमान ममता के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि मुसलमान समझ गए हैं ममता सिर्फ उनका वोट लेती हैं लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं करती। ऐसे में हुमायूं कबीर जो सियासी संदेश मुसलमानों को देना चाह रहे हैं वो जमीन पर पहुंच रहा है। और बताते हैं आपको आखिर मुस्लिमों को साधने का क्या प्लान है हुमायूं कबीर का। दरअसल हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के बहाने अपनी राजनीतिक दशा और दिशा तय कर ली है। बाबरी मस्जिद बनाने के बहाने हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के मुस्लिम वोटों को साधने का दाव चला, तो अब नई पार्टी बनाकर बंगाल के मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं वो। इस तरह से उनकी नज़र बंगाल के 30% मुस्लिम वोटों पर है, जो फिलहाल ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक माना जाता है। हुमायूं कबीर की सियासत ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाकर ममता को चैलेंज करना चाहते हैं। ये घटना बंगाल की राजनीति में नया मोड़ ला सकती है। वहीं मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 70% से अधिक है। यहाँ का मुस्लिम वोट बैंक तय करता है कि कौन विधायक बनेगा। ऐसे में हुमायूं कबीर खुद को मुस्लिमों के नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं। सवाल है कि क्या ममता की मुश्किलें बढ़ाएंगे हुमायूं, ये भी बताते हैं आपको। बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता हैं, जो सूबे के 294 सीटों में से करीब करीब 100 सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। वहीं 2010 के बाद से बंगाल में मुस्लिम मतदाता टीएमसी का कोर वोट बैंक माना जाता है। ममता बनर्जी की लगातार 3 बार जीत में मुस्लिम वोटरों की बड़ी भूमिका रही है, लेकिन बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर मुस्लिम वोट का
वोटों का बंटवारा हो सकता है। इधर हुमायूं के कदम से ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि हुमायूं कबीर अब अपनी नई पार्टी बनाकर सीधा मुकाबला करने का दावा कर रहे हैं। हुमायूं कबीर का नया दल टीएमसी के लिए चुनौती बन सकता है, खासकर उन जिलों में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है। हुमायूं कबीर का ये कदम बंगाल की राजनीति में नया समीकरण पैदा कर सकता है। साथ ही हुमायूं कबीर जिस तरह से कह रहे हैं कि मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सत्ताधारी पार्टी इस्तेमाल करती रही है, इन्हें काफ़ी चीज़ों से वंचित रखा गया है, हम उनके हक की आवाज़ उठाएंगे। अभी हमें कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, लेकिन जल्द ही लोगों को पता चल जाएगा कि हुमायूं कबीर आखिर क्या चीज़ है। बाबरी मस्जिद का नाम और नया दल दोनों ही मुद्दे तृणमूल कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। सवाल ये कि क्या हुमायूं का ये दांव उन्हें बंगाल की सियासत में बड़ा खिलाड़ी बनाएगा या सिर्फ एक शोर साबित होगा। आपको याद दिला दें, हुमायूं कबीर पहले टीएमसी में ही हुआ करते थे, लेकिन दूसरी बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। यहाँ तक कि ममता ने यह भी कहा था कि ये बीजेपी के इशारे पर ये सब कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि हुमायूं कबीर के लिए ज़मीन पर कितना सपोर्ट मिलता है और क्या वाकई वो नुकसान पहुँचा पाते हैं या कोई बड़ा गेम चेंज कर पाते हैं बंगाल की सियासत में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।